तनिक अपने पति को और कुछ बात उसी से करना है। जगा दीजिए और नहीं जगाओगी तो मैं जगाना भी जानता हूं। मरने कोई आया हूं तो फिर मरने से क्या डरना है। बोले जगा दीजिए और नहीं जगाओगी तो मैं जगाना भी जानता हूं। कालिया नाग जहां पर सो रहा था, श्याम सुंदर ने उसके पूंछ पर अपना पैर रख दिया। कालिया नाग एकदम से उठ करके खड़ा हो गया। मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकलने लगी, यमुना का पानी खोलने लगा और कालिया नाग जो था ये श्याम सुंदर के शरीर से चिपट गया। श्याम ने देखा कि कालिया नाग तो मेरे शरीर से चिपट गया। कन्हैया ने क्या किया, अपना शरीर गर्म किया और इतना गर्म किया जो घबराए के काली दूर हुआ, त्यों ही मोहन ने हाथ किया और धीरे से नथुनी पिचका दी, झटकाली नाग को नाथ लिया। कालिया नाग जैसे दूर हुआ, श्याम सुंदर ने बड़ी फुर्ती की और उस कालिया नाग को नाथ लिया। कन्हैया उसके फन पर सवार हो गए। अब कालिया नाग जिस फन को ऊपर उठाता है, श्याम सुंदर उसी पर अपना पैर रख देते हैं, वो नीचे दब जाता है। ज्वाला जैसी लपटें निकल रही थी, वो लपटें नहीं रही बल्कि मुंह से रुधिर बहने लगा। नागिनियां सामने पहुंच गई, जवाब दिया प्रभु हम तो तामसी जीव हैं, भला तुम्हारी महिमा को क्या जाने, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। बोले देखो हम तुम्हारे पति को छोड़ तो देंगे, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, तुम उन्हें बाहर तक छोड़ो और तुम इस काली देह को छोड़ करके रमणक द्वीप पर चले जाओ। कालिया नाग कहता है प्रभु अगर हम उस जगह पर गए तो वहां हमें गरुड़ नहीं रहने देंगे, वो मार देंगे। बोले हमारे पैरों के निशान गरुड़ जब तुम्हारे सर पर देखेंगे तो फिर हमला नहीं करेंगे। कालिया नाग जो था ये श्याम सुंदर और पुष्पों को छोड़ने के लिए बाहर तक आया। मैया ने देखा तो एकदम से गोद में उठा लिया, कंस के पास में उन पुष्पों को भेजा। उन्हें देख करके बीमारी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। सोचा अब क्या करें, अब उन दोनों का कैसे बदो। इधर श्याम सुंदर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं। अति संक्षेप में हम आपको ये बताइए कालिया नाग और गरुड़ में बैर क्या था। कालिया नाग
और गरुड़ में क्या बैर था। महाराज कश्यप के घर में 10 पत्नी बताई जाती हैं, उनमें कद्रू और विनता को भी गिना जाता है। कालिया नाम की मां का नाम था कद्रू और गरुड़ की मां का नाम था विनता। एक दिन कद्रू और विनता में ये बहस हो गई। कालिया नाम की मां कद्रू ने ये कहा कि सूर्य भगवान के घोड़ा काले हैं। विनता ने कहा कि सूर्य के घोड़ा सफेद है। अब बात बढ़ती चली गई, यहां तक बात बढ़ी। कालिया नाम की मां ने जवाब दिया, देखो सूर्य के घोड़ा अगर सफेद हुए तो मैं तेरी दासी बन के रहे, काले हुए तो तू मेरी दासी बन के रहे। समझाया। लेकिन नागों को बुला करके एक बात कही है, देखो जितने भी नाग हैं ये सब नवमंडल में उड़ने लगो। सूर्य के घोड़ा चाहे सफेद हो चाहे काले हो, उनसे फर्क नहीं पड़ता, तुम सब नाग उड़ो। देखा जाए तो ऐसा ही मालूम पड़े कि सूर्य के घोड़ा काले। भाई हुआ नाग जब उड़ने लगे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य के घोड़ा काले हैं, तो विनता को दासी बन के रहना पड़ा। रहते रहते बहुत सारे दिन हो गए। तब एक दिन गरुड़ ने पूछ लिया, मां तुम दोनों का दर्जा तो बराबर का है, पर तुम दासी बन के क्यों रह रही हो। भाई सारी बात बताई, नागों के कारण मुझे दासी बनना पड़ा। तो गरुड़ ने एक बात कही है कि अगर नागों के कारण तुम्हें दासी बनना पड़ा तो हम नाग वंश को ही नहीं रखेंगे, मार देंगे। गरुड़ जब नागों को मारने लगे तो नाग निराश हो गए, बड़े हैरान होकर के ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे। बोले अब हमें गरुड़ जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी ने गरुड़ को समझाया और एक बात कही, देखो तुम किसी नाग को नहीं मारोगे, लेकिन अमावस्या के दिन एक नाग तुम्हारे पास में आता रहेगा, तुम उसे खाते रहना। कुछ दिनों तक यही नियम चलता रहा। एक दिन कालिया नाग कहने लगा, कोई भी नाग अपनी तरफ से मरने के लिए गरुड़ के पास में नहीं जाएगा, और अगर वो गया तो हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम उसे वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे, रास्ते में ही मार देंगे। इसी बात को लेकर के कालिया नाग और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ, लेकिन कालिया नाग की कोई पेश नहीं गई। ये काली दह पर रहने लगा। कालिया नाग जानता था कि गरुड़ यहां आते नहीं है, बड़े आराम से रह रहा था। अब गरुड़ वहां जाते क्यों नहीं थे, उसमें भी ये कारण था। सौभर ऋषि एक बार तपस्या कर रहे थे, गरुड़ वहां पहुंचे, इन्होंने मछली निकाली और खाने लगे। उन्होंने इनकार किया, बोले मैं यहां तपस्या कर रहा हूं, यहां पर मछली न खाओ। गरुड़ नहीं माने तो उन्होंने श्राप दे दिया, आज तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, लेकिन आज के बाद तुम कभी दोबारा इस काली दह पर भूल के भी आए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। इस डर की वजह से गरुड़ वहां जाते नहीं थे। कालिया नाग बड़े आराम से रह रहा था। कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं। एक दिन श्याम सुंदर ने क्या देखा, वृंदावन के जितने भी लोग हैं बड़े सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहने हैं, सुंदर पकवान बना रहे हैं, सुंदर गीत गा रहे हैं, और गीत ऐसे गा रहे हैं जैसे किसी को रिझा रहे हैं, मना रहे हैं, बड़े प्रसन्न है। तो मैया जहां पर पकवान बना रही थी, कन्हैया उन्हीं के नजदीक पहुंचे और मैया से पूछ लिया, मैया क्या बात है। तो मैया ये जे नया युत सब और किस लिए मनाया जाता है।
स्वागति सत्कारों को, किनके स्वागति सत्कारों को सामान्य सजाया जाता है। जवाब दिया है मैया।